बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। CEO सरीना होटल्स अज़ीज़ बुलानी साहब, मुजाहिद अनवर साहब, एडमिरल संदीला साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तकरीरों के अंदर शायद चंद आखिरी तकरीरों में ये भी एक होगी, तो बेयर विद मी। कहते हैं ना, एक्सपायरी डेट आ गई है, करीब है। मगर एक चीज़ आपको बताऊँ, एज ए डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि वाइटामिन्स की एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो 1-2 साल बाद तक इस्तेमाल की जा सकती है। Such a beautiful place. I have enjoyed playing golf all my life, and one of the best courses मुझे लगता है कि ये मरगला ग्रीन्स है। तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा इट्स अ गुड स्पोर्ट, एन्जॉयबल स्पोर्ट, और नेचर के करीब आपको लाता है। बहुत सारी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नेचर से भागते हैं, नेचर से दूर हो जाते हैं, फिर ख़ास तौर पर जाते हैं जिम, भागते हैं वहाँ पर जाकर और एक्सरसाइज करते हैं, और जो नेचुरल कैफियत हैं उसको भूल जाते हैं। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, लिफ्ट्स, एलिवेटर्स लेते हैं। तो टाइम हैज़ कम कि ज़िंदगी के मामूलात के अंदर जो इंसान का बदन जिस अंदाज से बना, मे बी another 600 years later will be used not to exercise our body, and the body will accommodate, you know, these people who go out on space missions, तो वो उनका बोन स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, उनके मसल्स वीक हो जाते हैं, एंड समटाइम्स दे आर टेकन ऑन अ स्ट्रेचर एंड रिकवरी, क्योंकि ग्रेविटी भी नहीं रहती, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करता है जैसा आप उसके साथ हरकत करें। And you have to keep on generating your muscles. And let me remind you, this is a good occasion to let you know that if you don't do exercise for 3 months, the muscles deplete themselves. And a good example, a common example ये है कि जिन लोगों का कभी आर्म का या लेग का फ्रैक्चर हुआ हो, तो आफ्टर 2 months of plaster या 6 weeks of plaster, जब प्लास्टर खुलता है तो मसल्स गायब हो चुके होते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। यूँ क्योंकि मसल रिस्पॉन्ड करता है जितना आप उसके साथ एक्सरसाइज करें। द सेम हैपन्स टू योर हार्ट मसल। इफ़ यू डोंट डू एनी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें भाग दौड़ ना हो, तो हार्ट मसल भी वीक हो जाता है, एंड इट टेक्स 2 or 3 months फॉर द मसल्स टू गो वीक। ये आपका जो बोन स्ट्रक्चर है, ये भी एक अनोखी चीज़ है। ये जो इमारत बनी है ना, इस इमारत के अंदर जो सरिया है ये स्टैटिक है। अगर इसके ऊपर आप 6 मंजिल खड़ी कर देंगे तो ये सरिया गिव कर जाएगा और टूट जाएगा। आपका जो सरिया है, विच इज़ योर बोन स्ट्रक्चर, इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्रेशर यू पुट इन। तो आप एक्सरसाइज करते हैं तो एवरी बोन सेल, देयर इज़ नो बोन सेल विच लास्ट मोर देन 3 years, उसकी इंटरनल रीबिल्डिंग होती है। द सरिया कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इफ़ यू अप्लाई, if you exercise and ask muscles to exert on the bone, and it decreases if you don't. So that's what happens when people get old. If they stop exercising, तो ज़रा से गिरने में वो उनके fractures भी हो जाते हैं। तो this golf is something which gives me great pleasure, और यहाँ पर भी मैं लोगों को encourage करना चाहता हूँ कि as long as you can manage it, don't take the cart, walk. I walk, है ना। तो आई एम मच ओल्डर देन प्रॉब्ली एनी वन ऑफ यू हु प्लेड टुडे, बट स्टिल आई वॉक एंड आई रेगुलरली डू दैट। बुलानी साहब, आपसे एक बात कह रहा था, मुझे ख्याल ये था कि आप सियासत से गुरेज करते हैं। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड आजकल बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है। To refrain from that. It has not been provided to the people of Pakistan. Let me make that political statement before I go. The country needs, देखो, keep that in mind. The country needs all this, but the country needs people. Or without the people's participation, no country can progress. It's not the natural resources जो मुल्क को बनाते हैं। बहुत सारे ममालिक के साथ आपको मिसाल दे सकता हूँ जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मगर लीडरशिप जब पुअर होती है। नाइजीरिया फॉर एग्जांपल, है ना। कुछ लोगों ने मिस्टेक्स की, नाउ इट इज़ बिकमिंग प्रॉस्परस, बट ऑल अमाउंट ऑफ वेल्थ इनसाइड द ग्राउंड, इफ़ पीपल do not use it well, the countries are not made. Countries are made by you, countries are made by people, countries are made by intellect. और आप जैसा खूबसूरत मुल्क जो 25 करोड़ लोगों का है, never lose heart. You can do it, and I give a good example to you because I need to motivate all of you.
गुड एग्जाम्पल के जब आप मिलकर काम करते हैं तो कितना खूबसूरत आप अचीव करते हैं। डोंट गेट डिप्रेस्ड हालात के एतबार से। कोविड के अंदर एक्चुअली यू आर द थर्ड बेस्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। कीप अंडरस्टैंड दैट रीज़न। इस सारे रीजन के अंदर ऑलमोस्ट द DNA इज़ द सेम, द वेदर इज़ द सेम, द पीपल जेनेटिकली आर द सेम, बट पाकिस्तान परफॉर्म्ड वेल। वाई डिड इट परफॉर्म वेल? उसको अगर आप समझ लें तो मुल्क के सारे सॉल्यूशंस वहाँ से मिलते हैं। पाकिस्तान परफॉर्म्ड वेल बिकॉज ये जो बीमारी आई इसने एलीट और नॉन एलीट दोनों को मारा। अगर नॉन एलीट मर रहे होते ना तो एलीट को फिक्र नहीं होती जो हम सब बैठे हुए हैं। और ये मैं बड़े इन्फॉर्मेशन से आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि नॉन एलीट की जो बीमारियाँ हैं उनकी आपको फिक्र ही नहीं है। 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं, आपको पता है? फिक्र नहीं है क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं। आई एम चैलेंजिंग योर थिंकिंग एंड योर थाट्स। मेल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है, बीमारियां नीचे हैं, मगर क्योंकि वो गरीब की बीमारियां हैं तो कंट्री का फोकस ही नहीं होता। 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल। खैर, कोविड के अंदर क्या हुआ कि ये एलीट और नॉन एलीट को बराबर कर दिया, लिहाजा प्लान अच्छा बना। दूसरे, सिविल मिलिट्री ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेटेड, दैट वाज 2। तीसरे ये कि आपने साइंस की मदद ली, डेटा से मदद ली। आपको पोलियो का जो एडवांटेज था कि जी वायरस इस डिस्ट्रिक्ट में है तो वहीं पर आप पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, उस पोलियो के डेटा से आपने काम किया। सब लोगों ने मिलकर काम किया, आपने मस्जिदें खुली रखी एंड यू आर द थर्ड बेस्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड। पढ़े लिखे ममालिक, स्पेन, आप सारा यूरोप देख लीजिए, दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। अगर पाकिस्तान वहाँ ये अच्छा परफॉर्मेंस होता और पाकिस्तान में ख़राब होता तो लोग हम कहते कि देखो कितना बड़ा फ़र्क है। वाई यू डिड इट, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट यू बैटल्ड कोविड। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर मामले के अंदर 2-4 चीज़ें बड़ी एसेंशियल हैं। एक ये कि आप गरीब, उसमें कोविड में भी आपने गरीब की फ़िक्र की, यू डिड नॉट शट डाउन द कंट्री, है ना, तो अल्लाह ने बरकत डाली। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई मे नॉट मीट यू इन सच अ मैनर अगेन, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुल्क कितना खूबसूरत है। लुक अराउंड, ये मुल्क कितना खूबसूरत है, इसके लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, द 5th मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। हर रैंकिंग में आप 140 पर हैं, 150 पर हैं, 130 पर हैं। एंड दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द अर्थ, दैट्स बिकॉज ऑफ यू एंड मी। वी हैव नॉट हैंडल्ड थिंग्स वेल एंड आई हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस कि पिछलों का हिसाब लिया जाए, क्योंकि हर साल जब हिसाब लिया जाता है ना तो नई फहरिस्त आ जाती है। हर आदमी नई फहरिस्त लेकर आता है कि इनको सजाएं दी जाएँ, हैं। तो मैं उसको भी छोड़ चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि आज के बाद से इस मुल्क को हम ट्रांसफॉर्म करें, आज के बाद से इस मुल्क को हम बिल्ड करें, हम रीबिल्ड करें। जहाँ हमने जो हम सीख सकते हैं, दुनिया के अंदर सॉल्यूशंस के एतबार से सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। यू डोंट नीड एन आइंस्टाइन हियर टू चेंज दिस कंट्री, यू जस्ट नीड द कॉमन सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। कॉमन सॉल्यूशंस क्या हैं? दुबई, सिंगापुर, सब आपने देखा है। कुछ नहीं है सिंगापुर में ज़मीन के अंदर, इंटेलेक्ट है, गुड डिसीजन मेकिंग है, गुड लीडरशिप है। Therefore, let me make a statement here, कि if the people give a mandate, that mandate has to be respected. This country needs to lift itself up from the bootstraps and it is essential. और मैं किससे बात कर रहा हूँ? इस एलीट ने करना है, ये गरीब आदमी ने थोड़ी करना है। गरीब आदमी ने तो निकल कर वोट देकर ये एहसास दिला दिया आपको कि the country has to change. And if you still don't change it, तो अल्लाह हाफिज़ है हमारा, हमें बचाता ही रहेगा, मगर ये कि हमारे हालात ज़्यादा बेहतर होने का इम्कान नहीं है। बट आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि थिंग्स विल टर्न इंशाल्लाह। ऑल ऑफ़ यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू चेंज दिस कंट्री एंड आई चलते चलते मैं आपके पास ये अमानत छोड़ रहा हूँ। अपने पास भी मेरी अमानत है, मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। मैं सिर्फ जब आप कहता हूँ तो अपने आप को उन गिल्टी के फैसलों के अंदर शामिल करता हूँ अपने आप को। अल्लाह मेरी मदद करे, अल्लाह और आपकी मदद करे। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम।